बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों से कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम में से हर एक यह जानता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी बस थोड़ी सी ही है। एक ना एक दिन हमें से हर एक को इंतकाल करना और इस खत्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाना यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह की अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्स ज़ाया कत्ल मौत, के हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी हर वह चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आमल वर्जन कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नों इंसान की रूहों को अपने आमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वह पहचानती है और यह कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म, यह अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है, जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि वह जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। और हज़रत सईद बिन मौसला ताला अन्हु से मरब है कि हज़रत सलमान फारसी अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हम आपस में मिलते तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बनता कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। कहा, क्या जिंदे और मुर्दे भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वह अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकता है। मेरे दोस्तों, जब सवाल यह है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाला शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आमल वर्जन में जा गए हैं और उसको यह सारी चीज़ें याद होती है कि हमारा घर के मकान है, रिश्तेदार है और हमारे बहन भाई भी है और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वह मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वह कहता है कि ये लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरी असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वह अच्छे है या मुश्किल है, सख्त है या आसान, उसको पहले से ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो तकलीफ होती है उसी से मरने वालों को यह आज हो जाता है और उसको यह मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वह कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो,
और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए एक खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे दोस्तों, जब गुनाहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है, वह चिल्ला चिल्ला कर यह कहने की कोशिश करता है कि ये लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वह अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया, और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट होती है, तो वह कहने की कोशिश करता है कि ये लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको यह पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर है और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में है जहाँ पर वह पहले रहता था। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वह मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि यह हमारा फलाना शख्स है। अगर आप बाप कब्र के अंदर है तो वह पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर जो आया है वह हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह की हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरम है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने बाही की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वह दुनिया के अंदर जानता था और वह उसको सलाम कहता है, तो वह उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है, और वह कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई उसका प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अगर मुर्दा गुनाहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो वह कब्र वालों को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है और वह अज़ाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वाली की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं और वह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल अल कुबूर, तो वह कब्र वाले हमारे सलाम को सुनने भी है और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए इस सवाब करता है और जब उस सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वह बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होगी। बहरहाल दोस्तों, जो गुनाहगार बंदा होता है उसे यह दुनिया बहुत याद आती है। वह यह कहता है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे, क्योंकि यह दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा होता है, इसी वजह से वह अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वह इस तरह से अज़ाब में गिरफ्तार नहीं था। इसी वजह से गुनाहगार शख्स दुनिया की ज़िंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वाले के लिए ईसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि ईसा साले सवाब करने से जो गुनाहगार होता है उसकी गुनाहों की बख्श होती है और जो नेकों का होता है उसके दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरने वालों को याद रखना चाहिए और उनके लिए सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम तौबा
व इस्तग़फ़ार करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही ना करें बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों और मोमिनों के लिए भी करें। और मेरे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वह दुनिया की ज़िंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आलम बरजन की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि इसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबू कब्र के अंदर उसको महसूस होती है। और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वह अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और वह उसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई दुख परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती है। और जो गुनाहगार बंदा होता है उसको यह दुनिया बहुत याद आती है और वह कब्र के अजाब से बहुत परेशान होता है। बहरहाल दोस्तों, जो असल चीज़ है वह अमल है। जिस तरह की अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। यह खाकी अपने फितरत में ना नूरी है ना नारी, अमल पर यह सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमाल खराब है तो मौत से बुरा उसके लिए कोई मैसेज नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीके से दुआ किया करो, बेशक वह हद से बढ़ाने वालों को पसंद नहीं करता। तो नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मोमिन पढ़े है तो अल्लाह ताला उस मैयत के दिन उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा 100 मुसलमान पढ़े और उसके लिए दुआ करे तो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और इमाम इब्न कायम इरशाद फरमाता है कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। इस तरह की हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाह व अला सुन्नती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह ताला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। और हज़रत उस्मान बिन अफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वह कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को दफना कर फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, इसलिए कि अभी इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम मरहम और तमाम मुस्लिमा मोमिन मोमिना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस हाल सवाब करने और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।